जी दोस्तों, मैं हूँ इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो इस दफ़ा एक्सपोजिटिव राइटिंग का जो पेपर होने वाला है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके न्यू सिलेबस में ऐड किए गए हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग बाकी जो आपकी तैयारी है उम्मीद है कि बहुत अच्छी होगी और आपने मज़ीद अगर शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ें तैयार करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है। और यहाँ पर मैं एमसीक्यूज़ के हवाले से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 2 एमसीक्यूज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। ढेर सारे एमसीक्यूज़ उसमें डिस्कस किए गए हैं, लेकिन आज हम जो 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चंस 10 नंबर के हवाले से होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपोजिटिव राइटिंग को आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है और इसकी टाइप्स के बारे में लिखना है। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन एक्सपोजिटिव राइटिंग एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स पर्पसेस। ठीक हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, एक्सप्लेन पैराग्राफ राइटिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्राफ्टिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर में होते हैं, ये एमसीक्यूज के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। ड्राफ्टिंग क्या होता है, प्रूफ रीडिंग क्या होता है, फीडबैक क्या होता है और हुक क्या होता है। ये आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और इसी तरीके से आपसे ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने बताना है। व्हाट इज मेन आइडिया और थीम। मेन आइडिया या थीम क्या होता है, ये भी आप लोगों ने बताना है। इस तरीके से व्हाट इज कोहेसन, कोहेसिव या कोहेसन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने बताना है। व्हाट इज कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने बताना है। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 5 नंबर वालों की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम बात करें रीडिंग स्किल्स के हवाले से, पूछा जा सकता है कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं और मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग स्किल्स हैं वही बार बार आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग्स क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है और प्री रिव्यू या रिव्यू क्या होता है। ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें भी ये बार बार पूछा जाता था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट और ओपिनियन में क्या फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, दोनों को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये आपसे सवाल किया जा सकता है। और इसी तरीके से हाउ टू यूज़ डिक्शनरी इन इफेक्टिव मैनर्स, किस तरीके से हम डिक्शनरी को इफेक्टिव वे में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफाइंस हैं कुछ जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है और इनफिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साइटेशन एंड इट्स फेमस स्टाइल्स। साइटेशन क्या होता है और इसके फेमस स्टाइल्स कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। साइटेशन मीन्स रेफरेंस, किस तरीके से आप दूसरी किताबों से रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं अपने हवाले के तौर पर अपनी बुक्स में। इसके कुछ फेमस फेमस जो स्टाइल्स हैं, इनमें MLA, APA, AEEE और इसी तरीके से चिकागो स्टाइल ऑफ साइटेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपके सिलेबस में भी शामिल हैं। ये 4-5 जो स्टाइल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग में भी ये पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ जो है वो आपके सिलेबस में डेफिनेशंस हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोट्स क्या होती हैं, यानी कोटेशंस क्या होती हैं, इनके बारे में आपने बताना है। एविडेंस क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है और पैराफ्रेजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से व्हाट इज प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म क्या होता है एंड हाउ वी कैन अवॉइड प्लेजरिज्म, और किस तरीके से हम प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। ये मैंने कुछ सिलेक्टिव आप लोगों के लिए एक किस्म का गेस्ट पेपर भी दे दिया है और उम्मीद है कि बाकी जो आपने सिलेबस तैयार किया है उनको भी लाजमी रिवाइज कीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपने लाजमी तैयार करके जाने हैं। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि आपके जो सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।